स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पिकार्ड्स मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पिकार्ड्स मेथड के द्वारा। देखिए, कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इस फॉर्म की होगी, जो कि फंक्शन x का होगा, y का होगा और dy अपॉन डी एक्स का होगा। देखिए क्या प्रोसेस है इसका। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड हम पुट करेंगे। जब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड होगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। इसके प्लेस पर हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, ये इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लेट किया है जेड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की प्लेस पर जेड। तो यहाँ हमने देखा कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में चेंज हो गई। देखिए लिखा, इट कैन बी रिड्यूस टू फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक इक्वेशन ये, इससे ये वैल्यू इसमें पुट करके ये चेंज हो गई, डी जेड अपॉन डी एक्स ये हो गया इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई और जेड। तो अब जो मेथड अप्लाई होगा पिकार्ड्स मेथड का, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अप्लाई होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज पिकार्ड्स मेथड to approximate value y when x is equal to 0.1, given that ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.5 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0.1 when x इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। देखिए हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझें। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर, ये लेट क्या लेट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर यहाँ जेड लिखेंगे और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चेंज हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स में। तो यहाँ डी जेड अपॉन डी एक्स ये हो गया 2x और ये जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की साइमल्टेनियस इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड एक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2x जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी इसको लिखते हैं हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड। एफ एक्स वाई जेड जेड हो गया और इसको हम लेट करेंगे फाइव एक्स वाई जेड। देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स ये दोनों टर्म इधर लाएंगे, राइट हैंड में माइनस हो जाएंगी, वही लिखा है माइनस 2zx प्लस वाई, ये बन गया फंक्शन एक्स वाई जेड। तो आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर का यूज होगा जो कंडीशन दी थी इनिशियल कंडीशन वो देख लीजिए, x की 0 वैल्यू पर, इसका मतलब ये x 0 है 0, y 0 0.5, ये जेड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इसको हमने जेड लेट कर लिया तो ये जेड 0 हो गया 0.1। तो ये इनिशियल कंडीशन। देखिए फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बाई पिकार्ड्स मेथड फार्मूला क्या होता है, y1 means first approximate value of y plus is equal to y0 plus integral x0 to x fx comma y0 z0 dx। देखिए फंक्शन ऑफ x y z कहाँ है, ये क्या वैल्यू है z,
अगर ये कहा जाए कि एफ एक्स वाई जीरो जेड जीरो निकालिए, यहाँ से फाइंड आउट करिए, तो जेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, जेड जीरो, ये लिखा। वाई जीरो क्या है, 0.5 प्लस एक्स जीरो, जीरो टू एक्स, और फंक्शन क्या है, जेड जीरो। यहाँ से देखिए एफ एक्स वाई जेड, जेड है तो एफ एक्स वाई जीरो जेड जीरो कितना होगा, जेड जीरो डी एक्स। इस जेड जीरो की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो इंटीग्रल करिए इसकी, 0.5 ये हो गया, इसका इंटीग्रल होगा जेड जीरो एक्स, जेड जीरो की वैल्यू 0.1 एक्स, ये तो ये हो गई फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई। आगे देखिए Z1, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ Z1, Z0, ये फार्मूला इंटीग्रल x0 टू x 5xy0 Z0 डी। देखिए इस z की वैल्यू के लिए फंक्शन फाई लिया है, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ये है, z के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो 5xyz दिस, तो हमें चाहिए 5x0 x y0 z0, तो इसमें y के प्लेस पर y0 और z के प्लेस पर z0। तो z0 की वैल्यू जो इनिशियल कंडीशन थी 0.1 प्लस इंटीग्रल x0 की वैल्यू 0, इंटीग्रल 0 टू x हो गया। इस फंक्शन की वैल्यू 5 की यहाँ से माइनस 2xz0 प्लस y0 dx। ये माइनस यहाँ इंटीग्रल, ये इसका इंटीग्रल 2xz0, देखिए z0 की वैल्यू है 0.1 और x का इंटीग्रल x² अपॉन 2, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और y0 की वैल्यू 0.5 और इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, तो ये आ गया सॉल्व होकर 0.1 और 0.5। अच्छा वैल्यू लगाई है, अब इंटीग्रल यहाँ किया है, ये वैल्यू पुट कर दी, अब इंटीग्रल 0.1, इसका इंटीग्रल कितना होगा, x² अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1, 0.5x, ये तो इंटीग्रल करने के बाद वैल्यू ये। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, किस पॉइंट पर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए y की, 0.1 पर, x की वैल्यू 0.1 लिखेंगे इसमें, लेकिन हम पहले सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लें। y2 फार्मूला y0 प्लस इंटीग्रल 0 टू x एफ एक्स वाई वन जेड वन, जो एक्स वाई वन जेड वन फंक्शन कहाँ से लिखेंगे, एफ एक्स वाई जेड है, एफ एक्स वाई जेड है जेड, तो ये क्या हो जाएगा, Z0 के प्लेस पर Z1 हो जाएगा, ये हो गया Z1 dx। Z1 जो हमने यहाँ फाइंड किया है, ये Z1 ये आया है, क्या लिखा, ये इंटीग्रल 0 टू x, ये तो इसका इंटीग्रल कर लेंगे, कितना होगा 0.1 का 0.1x माइनस इसका x² अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25x² माइनस x² का x³ x³ 0.1, ऐसे ही लिखा है। ये हो गया सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ z0 प्लस इंटीग्रल 0 टू x i x y1 z1, तो फंक्शन क्या था, माइनस
2zx, तो z के प्लेस पर z1 क्योंकि यहाँ z1 है, प्लस y के प्लेस पर ये y1। देखिए वैल्यू लिखेंगे हम किसकी, z1 की, y1 की। इसे सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। ये आपको ही करना है, इंटीग्रल करना है। देखो ये ऐसे पॉइंट 3x² 2 ये है, इसका इंटीग्रल 0.5x और x² का x³ इसका x4/4। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो गई। ठीक है, थर्ड आपको खुद निकालना है। ये अब हमें क्या करना है, देखिए y3 ये आ गया, z3 ये आ गया। अब हमें जो y1 y2 y3 z1 z2 z3 की वैल्यू आई है, उनमें हमें x के प्लेस पर 0.1 लिखना है। जैसे कि y1 ये आया है, देखो y1 ये आया है, यह x के प्लेस पर हम 0.1 लिख देंगे, जो भी आएगा कैलकुलेशन वो आ जाएगा। और ये आया देखो, ठीक है। y2 ये है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0.1 लिखेंगे और कैलकुलेशन करना, ये आ जाएगा। y3 के लिए ये आया है, तो x कितना है 0.1, तो यहाँ लिखेंगे इसमें x 0.1, y3 हो जाएगा। ठीक है, सही। हम आगे चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि प्लेस हमारे मैच कर गए 5074 5074। तो y2 y3 आर सेम अप टू 4 डेसिमल प्लेस, तो y की वैल्यू 0.5074।